यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आम लोगों को धक्का दिया जा रहा है, उन्हें पीछे हटाया जा रहा है और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो उनकी कोई गरिमा ही ना हो। यह वही आम लोग हैं जो घंटों लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन जब व्यवस्था की असल तस्वीर सामने आती है तो सबसे पहले अपमान भी इन्हीं के हिस्से आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्म को धंधा बनाकर रख दिया गया है, जहां आस्था आम लोगों की हो लेकिन सुविधा और सम्मान सिर्फ खास लोगों के लिए बचाकर रखा गया हो। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दर्शन करने आए लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। आम व्यक्ति घंटों इंतजार करने के बाद भी सम्मानजनक व्यवहार से वंचित है। उसे धक्का दिया जा रहा है, हटाया जा रहा है और उसकी आस्था को मानो सिर्फ एक लाइन में खड़े शरीर से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं जा रहा। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अगर आप वीआईपी नहीं है तो शायद आपको सम्मान के साथ खड़े रहने का भी अधिकार नहीं है। आपका विश्वास स्वीकार है, आपका पैसा स्वीकार है, आपकी मौजूदगी स्वीकार है, लेकिन आपका सम्मान स्वीकार नहीं है। आस्था, श्रद्धा और विश्वास जैसे गहरे मानवीय भावों को अब एक ऐसे ढांचे में बदल दिया गया है जहां आम जनता सिर्फ भीड़ बनकर रह गई है, जबकि खास लोगों के लिए अलग रास्ते, अलग सुविधा और अलग सम्मान सुरक्षित है। धर्म जो बराबरी, करुणा और इंसानियत का प्रतीक होना चाहिए था, वही अब कई जगहों पर हैसियत और पहुंच के हिसाब से बटी हुई व्यवस्था में बदलता दिखाई देता है। यह मामला केवल भीड़ प्रबंधन की कमजोरी का नहीं है, यह मामला उस सोच का है जिसमें आम व्यक्ति को सम्मान के योग्य ही नहीं माना जाता। लोग घंटों लाइन में लगे रहे, धूप में जले, धक्के खाएं, परेशान हो, यह सब सामान्य मान लिया गया है। लेकिन अगर वही लोग थोड़ी संवेदनशीलता, थोड़ी व्यवस्था और थोड़ा सम्मान चाहे तो उन्हें बोझ की तरह देखा जाता है। यही कारण है कि यह घटना सिर्फ प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि सामाजिक असमानता का भी चेहरा बन जाता। मूल निवासी बहुजन समाज को इस पूरे दृश्य को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। यह केवल एक वायरल वीडियो नहीं है बल्कि एक गहरा सामाजिक संकेत है। यह बताता है कि जिन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिनकी मेहनत से व्यवस्थाएं चलती है, जिनकी आस्था से धार्मिक ढांचे मजबूत होते हैं, वही लोग सम्मान के मामले में सबसे पीछे कर दिए जाते हैं और उनकी गरिमा को बार बार कुचल दिया जाता है। अब समय आ गया है कि मूल निवासी बहुजन समाज अपने मेहनत की कमाई को सही दिशा में खर्च करने के बारे में गंभीरता से सोचे। जिस व्यवस्था में बराबरी नहीं, जिस ढांचे में सम्मान नहीं और जहां आम व्यक्ति को धक्का देकर हटाया जाता हो, वहां बार बार पैसा खर्च करने से समाज मजबूत नहीं होगा। समाज तब मजबूत होगा जब वही पैसा बच्चों की पढ़ाई पर लगेगा, उनके भविष्य को सुरक्षित करने में लगेगा, उनके किताबों, कोचिंग, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर लगेगा। क्योंकि शिक्षा ही वह रास्ता है जो अपमान से सम्मान तक, शोषण से स्वाभिमान तक और निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक ले जाता है। सच्चाई यह है कि लंबी लाइनों में खड़े खड़े कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति नहीं बदली। बदलाव वहां आया जहां लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें जागरूक बनाया, उन्हें अधिकारों की समझ दी और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। इसलिए यह संदेश बहुत साफ होना चाहिए कि मेहनत की कमाई को वहाँ खर्च किया जाए जहाँ भविष्य सुरक्षित हो। इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष बहुत साफ है। वायरल वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ धक्का मुक्की नहीं है बल्कि एक गहरी सामाजिक सच्चाई है। यह सच्चाई बताती है कि धर्म के नाम पर खड़ा किया गया ढांचा कई जगहों पर आम लोगों की आस्था का सम्मान करने के बजाय उसे कमाई और नियंत्रण का साधन बनाया जा चुका है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।